हेलो फ्रेंड्स, आज सुबह से आप देख रहे होंगे सारे न्यूज़ चैनल्स इलेक्शंस के रिजल्ट्स दिखा रहे हैं। किस राज्य में किसकी कितनी सीट्स आ रही हैं, इस तरह की सारी चीज़ें आज आप सुबह से देख रहे हैं। आज मुझसे भी बहुत से स्टूडेंट्स ने पूछा कि सर ये रिजल्ट्स किस चीज़ के आ रहे हैं, हमारे देश का अगला प्रधानमंत्री कौन होगा, कब सरकार बनेगी, कौन शपथ लेगा, कब लेगा। तो मैंने को आज उन बच्चों को भी समझाया और मेरे को लगा कि आज मुझे इस देश के बाकी बच्चों को भी एड्रेस करना चाहिए इस माध्यम से। तो चलिए आज आपके साथ डिस्कस करते हैं कि ये जो आज इलेक्शन के रिजल्ट्स आ रहे हैं ये क्या मायने रखते हैं, किसके लिए हैं और इसके क्या रोल्स रहेंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सब जानते हैं स्टूडेंट्स, हमारे कंट्री में हमारा कंट्री एक फेडरल कंट्री है। फेडरल कंट्री होने की वजह से इसमें किसी भी वक्त किसी भी समय पर दो या दो से ज़्यादा सरकारें मौजूद होती हैं। हमारे कंट्री में 3 लेवल ऑफ गवर्नमेंट्स हैं। एक यूनियन गवर्नमेंट है जो पूरे देश को चलाती है, एक स्टेट गवर्नमेंट है जो कि एक पर्टिकुलर राज्य की चलाती है, और एक होती है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, पंचायती राज या म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस। आज जो इलेक्शंस के रिजल्ट्स आ रहे हैं जो आप देख रहे हैं 4 राज्यों के लिए, ये है सेकेंड लेवल ऑफ गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट के इलेक्शंस हो रहे थे आज, यहाँ का रिजल्ट्स आए हैं। ये 4 राज्यों के रिजल्ट्स आए हैं। यहाँ पे हमने देखा किसी जगह सत्ताधारी पार्टी अपनी सरकार बचा पाई और कितनी जगह पर नई पार्टी अब सरकार बनाने वाली है। यहाँ से चुने हुए लोग, ये लोग MLA हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। हर राज्य के MLAs की संख्या निश्चित होती है। यदि राजस्थान की बात करें तो यहाँ पे 200 MLAs हैं। सरकार बनाने के लिए मेजॉरिटी चाहिए, मेजॉरिटी फिगर है 101 का। तो 101 जिस पार्टी या कोalition के मिल करके हो जाएंगे वो सरकार बनाने का अपना दावा पेश करेगी, राज्यपाल के पास एक पत्र देंगे और राज्यपाल उनके लीडर को बतौर मुख्यमंत्री शपथ दिलवाएंगे। ये लोग अपना लीडर जो इलेक्ट करेंगे वो चीफ मिनिस्टर होगा। चीफ मिनिस्टर अगले 5 साल तक इस राज्य को चलाएंगे, इस राज्य का शासन करेंगे। एडमिनिस्ट्रेशन, डे टू डे एक्टिविटीज़ अगले 5 साल तक चीफ मिनिस्टर चलाता है। उनके साथ सीनियर मेंबर्स जो होते हैं वो उसकी कैबिनेट के मेंबर्स होते हैं जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स में उसको चलाने में हेल्प करते हैं। ये 200 MLAs जो होंगे ये अलग अलग एरिया से, पूरे स्टेट की अलग अलग एरिया से आए हैं राजस्थान के, और अलग अलग जगहों पर जो क्षेत्रीय लेवल पे जो समस्याएं हैं उसको विधानसभा में अपनी सरकार के समक्ष उठाएंगे और वहां से उनको कुछ रेस्पाइट जो गवर्नमेंट देगी, कुछ डेवलपमेंटल एक्टिविटी होगी उसके बारे में बताएंगे। इन लोगों का काम वहाँ की लोकल जनता से उनकी सरकार, जो उनका मुख्यालय है जयपुर, वहाँ के बीच में एक कनेक्शन लगाने का काम है। सरकार की हुई उपलब्धियाँ जनता को बताना और उनकी समस्याएं सरकार को बताना, ये एक लिंक है दोनों के बीच में। क्षेत्रीय लेवल पर ये काम करते हैं। देश की जहाँ तक सवाल है वो इलेक्शंस होते हैं लोकसभा के इलेक्शंस, जो कि अगले साल अप्रैल के महीने में होंगे, 2024 के अप्रैल में होंगे। ये पूरे भारत में इलेक्शंस एक साथ होते हैं। जैसे अगर आपने आज देखा हो, आज का इलेक्शन सिर्फ 1-2 राज्यों में जहां पर विधानसभा का चुनाव हो रहा था वहां था। राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में हुआ, लेकिन उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब में इलेक्शंस नहीं हुए। लेकिन जब लोकसभा के चुनाव होंगे तो पूरे देश में एक साथ मतदान होता है और पूरे देश से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुने जाते हैं। ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो काम लोकल लेवल पर MLA कर रहा होता है वही काम थोड़े बड़े लेवल पर ये लोग पार्लियामेंट में करते हैं। वहां पर भी एक निश्चित नंबर है पार्लियामेंट का, लोकसभा का। 543 MPs हैं हमारे इस देश के अंदर, जो कि अलग अलग क्षेत्रों से आते हैं चुन करके। तो ये वाली सरकार, स्टूडेंट्स याद रखिएगा, ये एक लोकल गवर्नमेंट के लिए हुआ है, स्टेट गवर्नमेंट के लिए हुआ है। बस स्टेट की इलेक्शंस हैं, इसका कंट्री से कुछ लेना देना नहीं है। कंट्री का इलेक्शंस अगले साल अप्रैल में होगा, जब पूरा का पूरा देश की सरकार को चुनेगा। तो चलिए, आशा करता हूं कि आपके कुछ कंसेप्ट्स फेडरलिज्म के रिगार्डिंग और स्टेट इलेक्शंस के रिगार्डिंग कुछ क्लियर हुए होंगे। अगले वीडियो में इससे कुछ और ज़्यादा आपको इंफॉर्मेशन पास करूंगा। टिल देन